अहम खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख हो गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के हमरा स्विट्ज़रलैंड रवाना होना था, लेकिन ये दौरा मनसूख हो गया है। अहम खबर है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख हो गया है। कल स्विट्ज़रलैंड में अहम मुलाकात होनी थी वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर और ईरानी हुकूमत के नुमाइंदों के साथ, और जो मुआहिदा हुआ है उस हवाले से तकरीब भी थी, और अब ये दौरा मनसूख हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शहरियार खान से। शहरियार, क्यों दौरा मनसूख हुआ? देखिए, कल से ये मुख्तलिफ शेड्यूल आते रहे हैं वज़ीर आज़म के, बल्कि कभी कहा जाता रहा कि वो रवाना हो गए हैं, फिर कहा जाता रहा रात को जाएंगे, फिर आज दोपहर का वक्त दिया गया, फिर उसके बाद रात 11 बजे की फ्लाइट का बताया गया, और अब जो है ये बताया जा रहा है कि दौरा मनसूख हो गया। और इसकी वजह ये है कि जिस MOU पर दस्तखत के लिए जाना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, अमरीकी सदर ने और ईरानी नुमाइंदों ने वहाँ पहुँचना था, वो जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके हैं। और अब ये किया जा रहा है कि जो टेक्निकल मुज़ाकरात होंगे, उन मुज़ाकरात के बाद जब हतमी जो है उस पर पहुंचेंगे राउंड पर, और वहां पर जब दस्तखत होने होंगे उस माहिदे पर, जो हतमी माहिदा होगा उसके ऊपर दस्तखत के लिए तमाम सरबराहान मौजूद होंगे, और उसमें दीगर जो है अहम शख्सियात को भी दावत दी जाएगी। तो उस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर अमरीकी और ईरानी अहदेदारान वहाँ पर मौजूद होंगे। जी, तो शहरियार, पाकिस्तान से कौंसलर वफ़द जाएगा, तो उसमें कौन कौन शामिल होगा? देखिए, पाकिस्तान की जो वज़ारत ख़ारिजा की टीम है, पाकिस्तान के जो एडवांस मीडिया टीम है, वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये जो अभी टेक्निकल सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें पाकिस्तान एक सहूलतकार का और एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है, और पाकिस्तान की मेज़बानी में ही ये वहाँ पर भी जो है तमाम मुज़ाकरात का अमल जो है वो जारी है। अभी आज यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत होने के बाद दोनों जानिब से जो है वो टेक्निकल सतह पर दोनों वफूद का जो है वो मुज़ाकरात का आगाज होगा, और उसके बाद जो है ये मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन शहरियार, जो वहाँ पर तकरीब होनी थी वो तो पाकिस्तान और कतर की मेज़बानी में वो तकरीब मुनक्किद की जानी थी, तो जो कतर के नुमाइंदे वहाँ जा रहे थे, क्या उनका भी दौरा मनसूख हुआ है? देखिए, कतर के वाले से हम नहीं बता सकते, वो कतर का डेलीगेशन बता सकेगा, लेकिन जो है हमारी जो इतलात है उसके मुताबिक, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की यहाँ से हो चुके हैं, तीनों रहनुमाओं के यहाँ से दस्तखत हो चुके हैं, और इसे जो है तीनों जानिब से जो है इसको सराहा जा रहा है, इस इक़दाम को कि मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ रहा है। इसलिए मेरा ख्याल है कि अब ये टेक्निकल जो मरहला है उसमें ये इनकी कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। टेक्निकल जब ये तमाम जो है मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद दस्तखत की तकरीब जो होगी उसमें तमाम अहम ममालिक जो हैं जिन्होंने इसमें किरदार अदा किया, वो तमाम के तमाम उनके रहनुमा वहाँ पे शरीक होंगे। तो ईरानी वफ़द की क़यादत गालिबन बाकिर कालीबाफ ने करनी थी, तो क्या वो स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, या उनके भी वफ़द में कुछ तब्दीली के मामलात सामने आए हैं? गालिबन यही है कि अब इस वक्त जो है ईरानी वफ़द भी टेक्निकल जो वफ़द वहाँ पर मौजूद है वही इस मुज़ाकरात को आगे जारी रखेगा, और उसके बाद जब हतमी तकरीब होगी, जब जी, आला सतह का वफ़द जाएगा और अमेरिका से भी आला सतह का वफ़द आएगा, और उसमें पाकिस्तान और कतर के भी जो है आला हुकाम वहाँ पर मौजूद। तो हतमी तकरीब के हवाले से क्या बताया जा रहा है, वो कब तक मुनक्किद होगी, और क्या जो 60 रोज़ का एक वो टाइम फ्रेम रखा गया है, ये उसके बाद मुनक्किद की जाएगी या उसके दौरान में ही रखी जाएगी? देखिए, इस बात का इन्हिसार इस बात पर है कि जो दोनों फरीक हैं जब वो बैठते हैं आमने सामने टेबल पर, वो अपने मुतालबात को, एक दूसरे के मुतालबात को किस तरह देखते हैं, उसको किस तरह से आगे बढ़ाते हैं उन मुज़ाकरात को, और मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में ही सारे जो हैं वहाँ पर रहनुमा जो है वहाँ पर जाएंगे। और ये जब ये जो अमल मुकम्मल होगा, जब एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर जो है इत्मीनान दिला दिया जाएगा कि हाँ जी आपके ये मुज़ाकरात मान लिए गए, आपके ये मुतालबात मान लिए गए, उसके बाद ये बातचीत जब आगे बढ़ेगी तो उसके अंदर जो है फिर उसके बाद जाकर हतमी माहिदा की तकरीब होगी। तो वैसे तो शहरियार, जो हतमी माहिदा है उसके जो निकात हैं, जो शराइत हैं, वो तो तय हो चुकी हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि जो दोनों ममालिक यानी कि ईरान और अमेरिका के नुमाइंदे अभी तक हतमी तय नहीं हुए हैं? ये आपने एक बुनियादी माहिदा किया है, ये मुफाहमत की यादाश्त है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और तमाम जो
मामलात हैं उनको मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। और इसके आगे से अब जो बुनियादी मुतालबात हैं वो तस्लीम होने के बाद आप आगे बैठेंगे और उनकी जुज़ियात में जाएंगे। अगर आपको यूरेनियम अफज़ोदा करने के लिए कोई इजाज़त दी जाती है तो वो देखा जाएगा कि किस हद तक यूरेनियम अफज़ोदा किया जा सकता है, ईरान को किस हद तक जो है। अब इसमें जो है आज अमरीकी सदर का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते कि ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल रखने की इजाजत न दी जाए। तो अब जो है मामलात इस तरफ बढ़ेंगे, आगे जाएंगे। इन चीजों की जो बुनियादी मसला है वो ये है कि आपने बातचीत से तमाम मामले का हल निकालना है, तो वो तय पा चुका है। अब आगे आप बढ़ेंगे और जुज़ियात जो है उसकी तय होंगी और उसमें फिर आप आगे बढ़ते हुए जो है हतमी मायदे तक पहुंचेंगे। ठीक है, ब्यूरो चीफ कामरान खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, सब कुछ तय था और वज़ीर आज़म ने और नायब वज़ीर आज़म ने आज रवाना भी होना था, लेकिन एकदम से उनका दौरा मनसूख हो गया है। तो अब ये मामलात जिस तरह पहले सरबराहान जा रहे थे इस तकरीब में शिरकत करने के लिए, अब तीनों ममालिक के नुमाइंदे वहाँ पर होंगे, तो फिर क्या इसका रुख होगा? जी देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मनसूख हुआ है, इसकी बाकायदा तस्दीक जो है वो भी कर दी है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने भी ये कह दिया है कि इस बात की तस्दीक की है कि ये दौरा अब नहीं हो रहा। और इसकी जो ज़राए ने जो इसकी वजह बताई है वो यही है कि जब सुबह इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो गए उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर, तो उसके बाद अब इसकी ज़रूरत नहीं रही है कि इसके लिए जो है वो वहाँ पर तकरीब के लिए वहाँ पर जाया जाए। देखिए, ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एक मुफाहमती याददाश्त जो कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तौर पर जो है वो सामने आई है, उसमें जो इसके जो फरीक हैं दोनों यानी अमेरिका और ईरान, इन दोनों के सदूर ने दस्तखत कर दिए। यानी अमेरिका की जानिब से सदर डोनाल्ड जे ट्रंप ने और ईरान की जानिब से मसूद पज़ेश्कियान ने ये दस्तखत जो है वो कर दिए थे। और उसके उन दस्तखतों के बाद इसमें प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि सालिस हैं, पाकिस्तान एक सालिस है इस सारे प्रोसेस में, सालिस के तौर पर तीसरे दस्तखत जो है वो उस डॉक्यूमेंट पर हो गए हैं। तो वो जो डॉक्यूमेंट था यानी एमओयू साइनिंग सेरेमनी थी, देखा जाए तो वो वर्चुअली तकरीबन हो गई है। तो उसके बाद अब ये है कि जी अब आगे का सिलसिला ये है कि इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में 2 से 3 बातें हैं कि इस बात पर मुफाहमत है कि जी इमीडिएट सीज फायर होगा और अब नाए हुर्मुज़ जो है उसको खोल दिया जाएगा, पहले ईरान और उसके साथ साथ फिर जो अमेरिका की जानिब से जो बहरी नाकाबंदी हुई है अब नाए हुर्मुज़ में, उसको उन दोनों को खत्म किया जाएगा और वहां पर फ्री ट्रेड जो है वो फ्री मूवमेंट शुरू हो जाएगी। और इसके बाद जो वो ये है कि जो सीज फायर का दौरानिया है वो 60 दिन का बताया जा रहा है। 60 दिन तक जो है ये सीज फायर का अमल रहेगा और इस दौरान जो है वो टेक्निकल मुज़ाकरात होंगे जो कि उन 14 नकात पर हैं जो कि असल जो पीस एग्रीमेंट होगा, जो पीस अकॉर्ड होगा उसका हिस्सा बनेंगे। और जब ये 60 दिन के मुज़ाकरात के बाद जब वो पीस अकॉर्ड सामने आएगा, उसकी जो तकरीब होगी फिर उसमें ये शिरकत बाकायदा तौर पर होगी कि उस हतमी मुआहदे में दस्तखत होंगे, उसकी बाकायदा जो तकरीब है वो फिर वहां पर मतलब जो फाइनल तकरीब होगी उसमें फिर गालिबन इन ममालिक के सरबराहान जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान खान और शहरियार खान हमारे साथ मौजूद थे।